जो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, इस कहानी के बाद फिर कभी नहीं कहेंगे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता, क्योंकि वो जानता है असल में वो बहाने बना रहा है। ये कहानी है वाराणसी में रहने वाले 26 साल के राघव की। राघव मध्यम वर्गीय परिवार से था। बीटेक करने के बाद उसे 16,000 की प्राइवेट जॉब मिली। जॉब कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए जरूरी थी। हर दिन सुबह 9 बजे की लोकल बस, 1 घंटा ट्रैफिक में, ऑफिस में बॉस की डांट, लंच ब्रेक में मोबाइल। शाम को थक हार कर लौटता और कहता, आज ऑफिस में बहुत काम था। परिवार की खामोश चिंता। मां उसे रोज देखती थी, थके कंधे, बुझा हुआ चेहरा। एक दिन मां बोली, बेटा तू कुछ और करना चाहता था ना, क्या हुआ उस सपने का? राघव चुप रहा। क्या कहता कि उसका सपना एक पुरानी कॉपी के अंदर कहीं धूल खा रहा है? वो झल्ला कर बोला, मां मेरे पास टाइम भी तो नहीं है। मां मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान में सवाल थे। क्या सच में समय नहीं है या इच्छा नहीं है? राघव फिर चुप रहा। ऑफिस के दोस्त हर दिन मजाक उड़ाते, भाई तू आईएएस की बात करता है, पर 16,000 की जॉब से ही नहीं निकल पा रहा। और तू तो मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत देखता है, कुछ करने वाला है या बस देखने वाला है? राघव हंस देता, पर अंदर से टूटता जा रहा था। एक शाम जिसने सब बदल दिया। एक दिन राघव के स्कूल का दोस्त हर्ष घर आया। सरकारी गाड़ी, नीली बत्ती, ड्राइवर। राघव की मां ने हर्ष को चाय देते हुए कहा, बेटा देख आज हर्ष कहां पहुंच गया। राघव मुस्कुरा नहीं सका। उसे याद था स्कूल में वो हर्ष को होमवर्क समझाता था। वही हर्ष अब अफसर बन चुका था, और वो टाइम का बहाना बना रहा था। उस रात उसने फोन उठाया, स्क्रीन टाइम देखा। इंस्टाग्राम 3 घंटे 12 मिनट, नेटफ्लिक्स 2 घंटे और व्हाट्सएप 50 मिनट, कुल 6 घंटे। अंदर से आवाज आई, अब बहुत हुआ। वो उठा, डायरी निकाली और लिखा, मैं एक झूठ में जी रहा हूं। टाइम की कमी नहीं है, हिम्मत की है। उसने एक ठोस प्लान बनाया। सुबह 6 बजे वॉक प्लस पॉडकास्ट, 7 से 8 बजे स्टडी, ऑफिस के ट्रैवल टाइम में एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, लंच टाइम में 30 मिनट क्विक रिवीजन, रात 10 से 11 यूपीएसएससी नोट्स, हर रविवार मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग क्यों। राघव की सबसे बड़ी लड़ाई थी ध्यान भटकने से, क्योंकि हर बार जब वो पढ़ाई करने बैठता थोड़ी देर में ही ध्यान बट जाता। मोबाइल की नोटिफिकेशन, घर के काम या फिर सिर्फ दिमागी थकान उसे लगने लगा कि शायद वो डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं है। फिर एक दिन यूट्यूब पर ही उसने एक वीडियो देखा, पोमोडोरो तकनीक, एक ऐसा तरीका जिसमें आप 25 मिनट तक बिना रुके एक टास्क पर फोकस करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। हर 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक। राघव को यह तरीका बेहद सिंपल और दिलचस्प लगा। उसने एक छोटा अलार्म खरीदा और तय किया, बस आज 2 पोमोडोरो करूंगा, यानी सिर्फ 50 मिनट। पहले दिन उसने 2 पोमोडोरो पूरे किए, अगले दिन 4, फिर 6। अब वो हर दिन 6 से 8 पोमोडोरो ब्लैक पढ़ाई में लगाता था। 25 मिनट सिर्फ जीएस या करंट अफेयर्स, 25 मिनट नोट्स रिवीजन, 25 मिनट मेंस आंसर प्रैक्टिस, और बीच में 5 मिनट में वो या तो स्ट्रेचिंग करता या आंख बंद कर लेता। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। कई बार दोस्त कॉल करते, पार्टी का बुलावा आता, पर राघव मना कर देता। रिश्तेदार कहते, अब 27 का होने वाला है, अब भी पढ़ रहा है, शादी कब करेगा? राघव चुप रहा।
क्योंकि राघव अब बदल चुका था। उसे सोशल मीडिया की डोपामाइन नहीं, अपने अंदर एक आग चाहिए थी जो उसको पढ़ाई करने के लिए मजबूर करती रहे। फिर एक ऐसा तूफान आया जो राघव की हिम्मत को तोड़ के चला गया। एक दिन उसकी कंपनी में ले ऑफ हुआ, राघव को निकाल दिया गया। उसी दिन उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा। हॉस्पिटल का बिल, दवाइयां, उधार, घर में कोहराम था। अब क्या करेगा राघव? मां बोली, बेटा तैयारी छोड़ दे, कोई नौकरी पकड़ ले, घर संभालना जरूरी है। राघव चुप रहा। रात को अकेले कमरे में फूट फूट कर रोया। वो सोच रहा था, क्या वाकई मैं गलती कर रहा हूं? लेकिन तभी वो डायरी मिली। टाइम की कमी नहीं है, हिम्मत की है। उसने उसी रात एक नया रास्ता चुना। पार्ट टाइम ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग, स्टूडेंट्स को ट्यूशन और दिन के बचे हर एक सेकंड को पढ़ाई में झोंक दिया। कमाई बस 4 से 5 हजार महीना। समाज की बातें और खुद से संघर्ष चलता रहा। रिश्तेदार आते और बोलते, आईएएस, अब वो टाइम निकल गया भाई, अब रियलिटी में आ जाओ। यह बातें हर रोज उसे तोड़ती थी, लेकिन वो खुद से एक बात कहता, मैं हार मान लूं तो भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा, पर अगर डटा रहूं तो एक दिन भीड़ मुझे सलाम करेगी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग से अब 10,000 प्लस आने लगा। एक एनजीओ में पार्ट टाइम वर्क मिला, जहां पढ़ाई का माहौल था। मॉक टेस्ट में स्कोर धीरे धीरे सुधरने लगा। 2022 में दिया पहला प्रीलिम्स। फेल हो गया वो पूरी उम्मीद लेकर गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया उसका नाम नहीं था। उस दिन वो बुरी तरह टूटा। मां के सामने रोया, बोला, शायद मैं इस लायक नहीं। मां ने सिर्फ एक बात कही, अगर तू हार मान गया बेटा, तो तुझे सिर्फ एक परीक्षा ने नहीं हराया, तू खुद को हरा देगा। फिर से उठा, और इस बार बिना किसी डर के अब राघव जान गया था, सपनों के रास्ते में नाकामी आती है, लेकिन रुक जाना असली हार है। उसने उस फेलियर से अपनी कमजोरियां ढूंढी। 1 महीने पूरे सिर्फ आंसर राइटिंग और एनालिसिस को दिया। रोज 8 से 10 घंटे की स्टडी की आदत बना ली, किसी भी हालत में। और फिर 2023 में वो दिन आया जब राघव का नाम आईएएस टॉप 50 में था। आज वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा था जिसे देखकर कभी वो सोचा करता था, मेरे पास टाइम नहीं है। लोग कहने लगे, कितनी अच्छी किस्मत है इसकी। पर राघव जानता है, किस्मत नहीं, टाइम की इज्जत करने वालों को ही यह सफलता मिलती है। मोरल, समय कभी नहीं जाता, वो बस खर्च होता है। जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, वो खुद से भाग रहे होते हैं। जिस दिन आप टाइम के मालिक बन गए, उसी दिन किस्मत आपकी गुलाम बन जाएगी।